रियल टाइम सिनेरियो बेस्ड है। तो आप लोगों को याद होगा पिछला जो लेक्चर हमने किया था, उस लेक्चर में हमने कॉन्फ़िगर किया था गेटवे ट्रांजिट, करेक्ट, और हमने इसमें कम्युनिकेशन इनेबल किया था स्पोक 1 और स्पोक 2 के अंदर वाया वीपीएन गेटवे। तो मैंने यहाँ पे गेटवे 1 जो लिया था, गेटवे 1 जो एसक्यू लिया था वीपीएन गेटवे का, वो था वीपीएन गेटवे 1, जिसमें आपको थ्रूपुट मिलता है मैक्सिमम अप टू 650 Mbps, ये थ्रूपुट मिलता है। अब मुझे जो है वो चेक करना है थ्रूपुट इन बिटवीन माय वीनेट 1 एंड वीनेट 2। तो वीनेट 1 का जो स्पोक 1 है, इसकी जो वर्चुअल मशीन है, इसको हम मानेंगे सर्वर, और स्पोक 2 को मान लेंगे हम क्लाइंट। इसी तरीके से अगर आपके पास हाइब्रिड सिनेरियो है, तो आपके पास एजोर की वर्चुअल मशीन होगी और ऑन प्रेम की वर्चुअल मशीन होगी। तो एजोर की वीएम को आप सर्वर मान लेना, ऑन प्रेम की वीएम को आप क्लाइंट मान लेना, और बीच में होगा वीपीएन गेटवे। अगर आपको थ्रूपुट चेक करना हो दोनों के बीच में कि कितना थ्रूपुट आ रहा है आपको सर्वर पे और क्लाइंट के ऊपर, तो आप वो वेरीफाई कर सकते हो, आप वो टेस्ट कर सकते हो। कैसे टेस्ट करोगे मैं दिखाऊंगा आपको, देखते हैं। चलो, तो मैं चलता हूँ अपने वर्चुअल मशीन के ऊपर, दोनों वीएम्स के ऊपर। पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि दोनों के अंदर कम्युनिकेशन है अभी। सो 10.1.0.4, और देखो ये पिंग कर रहा है सेकंड वीएम को, क्लाइंट को। तो स्पोक 1 को मैंने माना सर्वर, स्पोक 2 को मैं मान रहा हूँ क्लाइंट। अब मैं पिंग कर रहा हूँ स्पोक 1 को 10.0.0.4, दैट मींस सर्वर को। तो कनेक्टिविटी है दोनों साइड से। सबसे पहला काम, इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टूल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं IPERF। मैं दिखा देता हूँ। अभी मैं सर्वर पे हूँ, मतलब स्पोक 1 पे हूँ। स्पोक 1 की वीएम के ऊपर इस वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि आप लोग भी टेस्ट कर सको इजीली। और जो भी कमांड्स मैं यूज कर रहा हूँ वो सारी कमांड्स भी मैं डाल दूंगा, कि आप लोग भी टेस्ट कर पाओ। कोई भी नहीं बताएगा, ट्रस्ट में, ये लैब कोई भी नहीं बताएगा आपको, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ये सब चीजें जो होती है ना, ये ट्रेनिंग्स में भी नहीं बताई जाती हैं, ठीक है। ये आपको तभी पता लगेगी जब आप काम करोगे, और आप खुद से ही आपको मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उतनी मेहनत करो अगर आप फ्रेशर्स हो एज़्योर के अंदर। तो ये मिलने वाला नहीं है कहीं पे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है, टेस्ट करना और बताना मुझे कि कैसा लगा आप लोगों को। तो ये IPERF का जो टूल है वो विंडोज के लिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, सभी के लिए है। मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं सिलेक्ट करता हूँ डाउनलोड IPERF फॉर विंडोज, और मैं ऐसा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं जो सर्वर यूज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ सर्वर 2022, वो 64 बिट का है। तो मैं यहाँ से पैकेज इसका उठा लेता हूँ IPERF, ये जो जून में लॉन्च हुआ था विंडोज 10 के लिए, विंडोज 10, हाँ ये वाला, जून 2016 वाला। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फाइल एक्सप्लोरर में। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ब्राउजर को, और डाउनलोड में जाता हूँ, जिप फाइल है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहला काम एक्सट्रैक्ट करो, तो ये एक फोल्डर में हो जाएगा एक्सट्रैक्ट टूल आपका। तो सिंपल सा काम है, इसके अंदर जो भी मैटर है, दैट मींस जो टूल्स एंड जो फाइल्स हैं आपकी, उनको कॉपी कर लो, सीधा सा पाथ, और एक पाथ देना अपने को। तो मैं सी में चलता हूँ कॉपी करने के बाद, और एक यहाँ पे नया फोल्डर बना देता हूँ। फोल्डर का नाम देता हूँ IPERF, सिंपल रखते हैं। फोल्डर कर लेते हैं ओपन, और इसमें पेस्ट कर देता हूँ कि हम एक इजी पाथ दे पाए अपने EXE फाइल को, इस फाइल के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फिर से सी ड्राइव में चलता हूँ, और मैं कॉपी कर लेता हूँ इस फोल्डर को यहाँ से, क्योंकि मुझे ये चाहिए दोनों सिस्टम पे, ये टूल सर्वर पे भी चाहिए और क्लाइंट पे भी चाहिए, क्योंकि मुझे इसमें कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करनी होगी, और ये क्या करेगा, डेटा ट्रांसफर करेगा, जिसके थ्रू हम थ्रूपुट चेक करेंगे। तो मैं ओपन करता हूँ फाइल एक्सप्लोरर, अब स्पोक 2 के ऊपर सी ड्राइव में चलते हैं। और अभी देखो यहाँ पे कोई फोल्डर है नहीं IPERF, मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे जो हमने कॉपी किया था सर्वर से, ये मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक, ये यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट। उसके बाद हमें अपनी फायरवॉल कॉन्फ़िगर करनी होती है। फायरवॉल के अंदर एक रूल इनेबल करना होता है और एक लोकल पोर्ट इनेबल करना होता है। तो मैं वो भी बताता हूँ, कमांड दिखा देता हूँ आप लोगों को। कमांड है netsh, और ये जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की फायरवॉल है, इसके अंदर हम TCP पोर्ट 5001 जो है वो इनेबल कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, लोकल पोर्ट। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको, और ये कमांड अपने को चलानी है दोनों वर्चुअल मशीन्स पे, स्पोक 1 पे भी और स्पोक 2 पे भी। कमांड प्रॉम्प्ट पे चलानी है। कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होना चाहिए। मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये देखो, ये फायरवॉल हमारा रूल कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरी मशीन पे चलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पे भी रूल हो गया अपना ओपन। जैसे ही रूल ओपन हो जाएगा दोनों साइड के अंदर, अब नेक्स्ट काम क्या करना है, मैं अभी स्पोक 1 पे हूँ, मतलब सर्वर। ये देख लो आप, स्पोक 1 को मैं सर्वर मान रहा हूँ, तो स्पोक 1 पे हूँ मैं। और पहले सर्वर से हम कमांड रन करेंगे।
तो सर्वर पे मैं बोलता हूँ कमांड क्या है, पहले तो अपने को पाथ चाहिए अपना, तो पाथ हमारा कहाँ है, सी ड्राइव के अंदर वो फोल्डर है, तो cd स्पेस IPERF उस फोल्डर के अंदर जाएंगे। मैं आ गया उस फोल्डर के अंदर। आप चाहो तो dir कमांड लाके इसको लिस्ट कर सकते हो। अब मैं अपनी कमांड रन करता हूँ जो सर्वर पर रन करनी है। तो IPERF.exe स्पेस -s स्पेस -p स्मॉल p पोर्ट नंबर तुम्हारा 5001 जो हमने फायरवॉल में ओपन किया था, एंटर करते हैं। तो यहाँ से ये वेट कर रहा है अभी TCP कनेक्शन स्टैब्लिश होने का, और ये क्या है, ये ट्रैफिक भेजेगा और रिसीव होगा, ट्रैफिक सेंड रिसीव होगा, उससे वो थ्रूपुट चेक करेगा। तो अब चलते हैं अपने क्लाइंट के ऊपर। क्लाइंट के ऊपर भी सेम काम करना है। पहले तो चलते हैं सी ड्राइव के अंदर, बट कमांड अलग होगी। तो cd स्पेस IPERF उसी फोल्डर में चलना है, क्योंकि हमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना है सर्वर से क्लाइंट के ऊपर। तो IPERF और उसके बाद स्पेस -c फॉर कनेक्टिविटी। किससे कनेक्ट करना है, तो हमें कनेक्ट करना है सर्वर से, तो यहाँ पर सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे 10.0.0.4 स्पोक 1 की वर्चुअल मशीन का IP एड्रेस यही है। देन स्पेस -t टाइम, तो 30 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं। देन स्पेस -p किस पोर्ट पे कनेक्टिविटी करनी है आपको, 5001 5001। देन स्पेस -p एंड सॉरी हाइफन कैपिटल P, क्या करते हैं कैपिटल P एंड स्पेस 32 एंटर कर देते हैं। यहाँ से आपका ये देखो कनेक्टेड हो गया, कनेक्टेड ऑन लोकल पोर्ट। ठीक है, किससे हुआ है, 10.0.0.4 से हुआ है, और सोर्स क्या है, 10.1.0.4 है। ये आपका क्लाइंट है, ये आपका सर्वर है। नीचे देखना आपको सम दिखाएगा 30 सेकंड के बाद, यहाँ पे आपको थ्रूपुट दिखाएगा। सर्वर पे चलेंगे तो सर्वर पे भी देखो कनेक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक टूल है, कोई नहीं बताएगा आपको कि ये टूल, आपको कोई नहीं बताने वाला कि कैसे काम करता है। मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले। और अगर आप काम कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो प्रोडक्शन के अंदर, तो अब मुझे बताइए कि आपने ये टूल यूज किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो इस टूल की मदद से हम लोग अपना थ्रूपुट चेक कर सकते हैं। मैं वीपीएन गेटवे यूज कर रहा हूँ कनेक्टिविटी के लिए। उसका मैक्सिमम बैंडविड्थ होता है, क्योंकि मैंने वीपीएन गेटवे 1 यूज किया है SKU, तो उसका जो मैक्सिमम जो थ्रूपुट होता है वो होता है 650 Mbps, अप टू होता है अप टू 650 Mbps। चेक करते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है, बैंडविड्थ। तो 30 सेकंड लेता है, 30 सेकंड के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा। और भी बहुत सारी चीज होती है ट्रबल शूटिंग के लिए, जैसे कि मैं लेटेंसी टेस्ट कर सकता हूँ। तो लेटेंसी टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे हमारे पास PS टूल है, हमारे पास लैटी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर आपको लैटी भी दिखा सकूं कि कैसे हम लेटेंसी टेस्ट कर सकते हैं दोनों वर्चुअल मशीन्स के बीच में। और दोनों का रीजन अलग है, वेस्ट यूएस ईस्ट यूएस। तो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो लेटेंसी टेस्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे, कोशिश करता हूँ मैं आपको कि नेक्स्ट लेक्चर में वो भी बताऊं, और सेम सिनेरियो के ऊपर ही बताऊं कि कैसे हम लेटेंसी टेस्ट करेंगे। तो ये सब ट्रबल शूटिंग के अंदर आता है, ध्यान रखना, ये सब ट्रबल शूटिंग के अंदर आता है। तो ये सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। और टूल्स के बारे में कभी भी ना तो आपको आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग में कोई बताएगा, ना एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग में बताएगा, और कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग है ही नहीं ट्रबल शूटिंग के लिए एज़्योर के ऊपर। तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि कोई परेशानी ना हो आप लोगों को। तो देखो ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सम दिखा रहा है, मैं कौन सी पे हूँ, मैं हूँ स्पोक 2 के ऊपर, मतलब क्लाइंट के ऊपर हूँ। तो इसने 2.05 गीगाबाइट्स, अगर आप देखो तो ये क्या है, ट्रांसफर किया है। बैंडविड्थ कितनी यूज हुई है, टोटल बैंडविड्थ 485 मेगाबिट पर सेकेंड Mbps, करेक्ट, 485। ओके, सर्वर पे चलते हैं। अभी सर्वर पे रिजल्ट नहीं आया, तो थोड़ा वेट करते हैं। सर्वर पे डिले है थोड़ा सा, क्योंकि इनका रीजन दोनों का डिफरेंट है, वेस्ट यूएस ईस्ट यूएस है। आ गया सर्वर पे भी, तो वही 2.05 गिग ये इतना ट्रांसफर हुआ है, 148 मेगाबिट पर सेकेंड ये आपका बैंडविड्थ है। तो थ्रूपुट इस तरह से देखो, सर्वर से है 148 मेगाबिट और क्लाइंट से है 485 मेगाबिट। इस तरीके से आप थ्रूपुट चेक कर सकते हो। होप ये क्लियर होगा। टेस्ट करो, मुझे बताओ कमेंट में। ठीक है, कैसा लगा ये टूल। नेक्स्ट कोशिश करूंगा लैटी का भी, अगर लैटी आपको मैं दिखा पाऊँ तो, जिससे आपकी लेटेंसी टेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मैं ये जो कमांड्स मैंने यूज किए ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का। आप लोग भी टेस्ट करो और मुझे बताओ कैसा लगा।